1% लोग भी नहीं जानते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बराबर। तो आज तक लोगों को यकीन ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा भी बन सकता है। सबको यही लगता है कि स्कैम होता है। कोई भी व्यक्ति आता है, एक सिस्टम चालू करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे, 4-6 महीने में पैसा बटोर के घर चला जाता है। तो ये सिस्टम सबसे पहले तो उनको यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बनता है। भाई आज हमें 14 महीने हुए हैं मार्केट में, और आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आज भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों ने हमारे पास पैसा लगाया है, आप जब चाहे पूरी जिस दिन चाहे सारे लोग मिलकर एक साथ अपना पैसा निकाल लेना। जब तक आप कहोगे कि आपका पैसा आपके पास नहीं पहुंचता, मैं आपके सामने से नहीं हटूंगा। ये यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बन सकता है, फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है, और ये यकीन जब होना लगा है तब ये कंडीशन है कि लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। बाकी जब हमने दक्ष का प्रोग्राम चालू किया था तो पहली क्लास में 13 लोग थे, और जो ट्रेनर सिखाते हैं वो मेरे से खुद कहते थे कि क्या है सर, किसके पीछे पड़े हो, 12-13 लोगों के पीछे इतना खर्चा, $1000 हर क्लास की फीस जाती है, लेकिन नहीं, लगे रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि आज ये कारवां यहाँ तक पहुंच गई। ये एचएक्स फंड सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बन सकता है, तब लोगों ने कोशिश की कि हम सीखने की कोशिश करें, और आज ये थोड़ा बहुत रिजल्ट आपके सामने। Sorry. Do you have any suggestions for young traders or young entrepreneurs? Since you have had like a tremendous journey, there must be ups and downs. And for us, we've just started our career. So every time there is a low, we get demotivated very easily. So is there any driving factor or driving force you would want to share with everyone so that even when we are in our lows, we are still motivated to move ahead in life? देखिए, जो मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होता है उससे, कुछ भी नहीं होता। और जिसको मोटिवेशन की आदत लग गई ना, वो सिर्फ वो वीडियो ही देखता रहेगा या बातें सुनता रहेगा। मोटिवेशन आता है इंसान के अंदर से, इंसान के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण बताता हूं आपको, सिंपल सा। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार विदेश गए थे, तो उनको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था ना, वो उसके ऊपर पूरा अपना स्पीच दे देते थे। तो एक बार वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गए, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज मैं जो सवाल आपसे पूछने वाला हूं उसका आप जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि पूछिए। तो उन्होंने कहा कि जूता। तो उन्होंने जूते के ऊपर 15 मिनट बोल दिया, तो उसके चरणों में लेट गए। तो उन्होंने उससे कहा कि हम वो लोग हैं जो बाहर से मोटिवेशन नहीं लेते, हम ध्यान करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर से शक्ति लाते हैं। तो आप जो काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करिए। पहली चीज है, आप जो भी करना चाहें उसको पूरी ईमानदारी, उसको फोकस होकर के करिए। सिर्फ दिखाने के लिए या किसी के साथ उसको कॉपी करने के लिए वो काम को मत करिए। दूसरी जो बात है, जो मैं अब से पहले भी 4-5 बार अभी स्टेज पर बोल चुका हूँ, डिसिप्लिन। आप जो भी काम करें उसका एक क्राइटेरिया फिक्स करें, और उस रेंज में, जैसे मार्केट को बताया था ना सर ने कि हमको उसी रेंज में काम करना है, हमको डिसिप्लिन में रहकर काम करना है। जो आपके लिए यहाँ सेशंस किए गए कि सुबह योगा, मेडिटेशन, ये सब 2 दिन से मुझे भी पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप उसका 1% भी अपने साथ ले गए, 1% भी अगर ये 2 दिन की वर्कशॉप से आपके जीवन में 1% भी अगर परिवर्तन आ गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी इस वर्कशॉप। आप जो भी काम करें पूरे शिद्दत से करें, मतलब आपको अगर जो करना है ना, तो फिर वो आपकी पूरी दुनिया होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, तो नहीं चलेगा। जो करना चाहते हैं वो आपकी पूरी दुनिया है, उसको पूरा 100% फोकस होकर के डिसिप्लिन के साथ करिए। मैं गारंटी देता हूं आपको कभी डिफीट नहीं खाएंगे। और रही ट्रेडिंग की बात, अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, तो फॉरेक्स मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिसिप्लिन के साथ अगर करते हैं तो आप यहां से वो सब पा सकते हैं जो हम एक सामान्य इंसान, मिडिल क्लास आदमी सपने में सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक अच्छा खासा फंड लेकर के, ज्यादा नहीं तो ये मान के चलिए $15-20 हज़ार के लगभग मान लीजिए, $20,000 का फंड लेकर के शुरुआत करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद आपके लिए, 3 महीने में 3 साल के बाद
पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि एक ही महीने में या एक ही 3 महीने में, 2 महीने में, 8 दिन में डबल करना नहीं। जो आप एक स्ट्रेटेजी बना लें, उसको फोकस होकर के प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो 3 साल बाद आपके लिए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि पैसा कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसे आता है। और मोटिवेशन अंदर से, बाहर से नहीं। अपने काम से मोटिवेशन आना चाहिए, लोगों की बातों से नहीं। मैं तो यही चाहूंगा, और इस वर्कशॉप का उद्देश्य भी यही है कि आपको भविष्य में कभी किसी ऐसे दिनेश जैन, दिग्विजय जैन की आवश्यकता ना पड़े। Thank you. और किसी के मन में कोई बात? खड़े हो जाइए। जब जूम मीटिंग होती है ना सर, तो 300 लोग यहाँ आते हैं। उस 300 को बढ़ाकर 1000 किया जाए। 1000 किया जाए? जी सर। अच्छा, 500 लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है? जी सर। हाँ, वो बिल्कुल मैंने बोला हुआ है टीम को, लेकिन जूम को मेल डाला हुआ है, वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया, वो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, आपका क्या सवाल था? सर यहाँ हम जिस उद्देश्य से आए वो सवाल पूछिए। एप्लीकेशन में क्या करेक्शन कराने है, क्या कराने है, तो आप मैसेज में भी डाल सकते हैं। प्रायोरिटीज तय करना सीखिए जीवन में। कौन से वक्त पर कौन सी चीज, कौन सी बात महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन में कौन सा बटन होना चाहिए कि ऑटोमेटिक ये काम हो जाए, ये तो हम कभी भी कैसे भी पहुंचा सकते हैं बात को। हम यहाँ खड़े हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करने के लिए, हमारे सिस्टम से रिलेटेड बात करने के लिए। तो आप उससे संबंधित अगर कोई बात है तो पूछिए। एप्लीकेशन के चेंजेस तो ये तो नॉर्मल सी बात है, टेक्निकल डेवलपमेंट चलता रहता है। जब हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था, 1.25 साल पहले, तो ये जो लोग शुरू में जुड़े थे उनसे पूछिए कि क्या कंडीशन थी, और आज चीजें बेहतर हो रही है। धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है टेक्नोलॉजी, नॉट इशू। इस सिस्टम से, इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए। उससे रिलेटेड कोई इशू है आपको तो पूछिए। नहीं आता है 80% लोगों को, तभी तो ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। तो 2 दिन में आपने कुछ सीखा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा। आप 2-4 बार तक ऐसी वर्कशॉप अटेंड करेंगे। अब लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर संडे जो जूम पे क्लासेज होनी है उनको भी आपको रेगुलर लेना है। ऐसा नहीं है कि आज आप ऑफलाइन वर्कशॉप में आ गए तो सब कुछ सीख गए। अब आपके क्या होगा कि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे डेमो पे, बराबर 7 दिन तक, तो आपके मन में नए नए सवाल आएंगे। तो वो सवालों का समाधान कौन करेगा? डेली ये जो डायरी आपको दी गई है इसको घर साथ में लेके जाना है, इसका कुछ उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि वर्कशॉप पे गए थे, आज यहाँ काम आ गया, कल घर जा करके डाल देना है। इसमें 4 पेज और ऐड कर लेना, एक नोटबुक और रख लेना। जब आप मंडे टू फ्राइडे डेली जब ट्रेडिंग करोगे, ये आपको लाइव भी ट्रेड कराई जाएगी, तो वो लाइव ट्रेडिंग के सेशंस में आपको लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में जो सवाल आएंगे, जो क्वेरीज आएंगी, उनको नोट डाउन कर लीजिए। और संडे को जब जूम की क्लास होती है तो उसमें आप उस सवालों को पूछिए, वही तो समाधान होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। केवल ऐसा नहीं कि आज वर्कशॉप अटेंड कर ली, 2 दिन आए, थोड़ा एंजॉय हो गया और चले गए। अगर इस चीज को प्रैक्टिकल करना है तो जब तक कोई भी बात को इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। मैंने आपसे कह दिया 1% का टीपी लगा दो, 0.5% का एसएल लगा दो, लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा, मैं कह के चला गया, आप भी सुन के घर चले गए, क्या हुआ? जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो रिजल्ट नहीं देगी। तो कोई भी बात सुनते हो, कोई भी बात सीखते हो, तो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। जैसा सर ने भी बताया था आपको, मास्टर जी ने, कि जब तक उसको इंप्लीमेंट करके रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे वो रिजल्ट बेटर नहीं देगी। और प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, सीखने की कोशिश करनी है, सीखते रहना है, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। हाँ राजेश जी, कोई सवाल? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ सिस्टम में बहुत सारे लोग मतलब अपवाद बोलते हैं, तो बाई प्रूफ उनको जब प्रूफ आपको मिल जाए तो उनका कोड टर्मिनेट किया जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। क्योंकि सर एक रेफरेंस करके
हम इतना काम कर रहे हैं और नेगेटिविटी, तो उसके लिए तुरंत मतलब आपको सबूत अवेलेबल हो जाए जिसमें तुरंत कार्रवाई हो। मैंने कहा अभी आपसे शुरुआत में जब कि भाई ये वर्कशॉप डिसिप्लिनरी वर्कशॉप थी और कुछ लोगों का ऐसा सुनने में आया है, तो पहली बार है इसलिए आज इस बात को यही छोड़ते हैं। बाकी देखिए हमारा परिवार है, परिवार में कुछ लोग थोड़ा ऐसे भी थोड़ा ऊंच नीच कर देते हैं, हमको उनको एडजस्ट करना है। अगर किसी को अपने आप से दूर कर देना समस्या का समाधान हो गया तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं हो। हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं और मैं बिगड़ गया, तो क्या मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे? वो मुझे मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, कभी हो सकता है एक आध हाथ भी लगा देवे। तो हमारा काम है, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसे मुख्य धारा में लेके आए। पहले कोशिश करें प्यार से नहीं माने तो दूसरे तरीके से, लेकिन उसे दूर नहीं भगाना। दूर भगाना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा तो हम एक एक करते 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 एक अकेला मैं ही बच जाऊंगा यहाँ पे। सर मेरा नाम गोपाल साहू है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हम लोग पूरा नए हैं इस फॉरेक्स ट्रेड में, इसके लिए इसमें डिमांड अकाउंट कैसे खोला जाता है और उसमें कैसे हम डिपॉजिट पे करते हैं। डीमैट अकाउंट, डेमो अकाउंट सर, डेमो अकाउंट इसमें हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें अकाउंट एक खुलेगा ना सर? हाँ खुलेगा ना। हाँ, वो कैसे सर खोलेंगे, उसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे? सब ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो तो 2 दिन आज सिखाएगा आपको, बराबर। अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इसका संडे को मैं जूम पर आकर बता दूंगा, प्लस एक वीडियो भी आप लोगों को दे दिया जाएगा कैसे अकाउंट ओपन होना है, कैसे केवाईसी होनी है, कैसे डिपॉजिट होना है, कैसे विड्रॉल करना है। आपको प्रॉपर एक एक चीज गाइड की जाएगी। उसके अलावा आप जब होकर हमारी साइट पे जाओगे तो वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और बाकी कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है तो मैं तो खड़ा ही हूं। सर हेलो। हाँ जी सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट इस फाउंडेशन के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है? अगर मैं प्रैक्टिकली कहूं तो उठा सकता है, लेकिन फाउंडेशन के खिलाफ नहीं उठा सकता, क्योंकि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ट्रेडिंग आप करोगे जिस प्लेटफॉर्म पे अर्था एफएक्स जो हमारा ब्रोकर है, अर्था फाइनेंस कैपिटल, वो इंडिया से नहीं मॉरिशस से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का ब्रोकर चला सकते हैं, और कौशल्य फाउंडेशन आपको एजुकेशन दे रहा है। अब ये आपको सोचना है। देखिए हमारे देश में कई विसंगतियां हैं। अब आप लकीर के फकीर अगर बन जाओगे तो वहीं खड़े रह जाओगे। आपको पता है ड्रीम 11 क्या है? सट्टा। जी जी, इंडिया की तरफ से यह नाम आ रहा है आज की तारीख में, आ रहा है क्रिकेट में। फिर हमारे देश में कई विसंगतियां हैं। अगर हम उन तक जाएंगे तो हमारा जीवन पेचीदगियों में उलझ जाएगा। हम अभी उस स्तर पर नहीं है कि उनकी चर्चा कर सके। अभी तो हम इतने स्तर पर हैं कि हम हमारी चर्चा कर ले वो काफी। आपको जबरदस्ती का मोटिवेट नहीं कर सकता। जो फैक्ट है वही बोलूंगा, चाहे यहाँ पूछ लो चाहे रात को नींद में आकर के फोन पे पूछ लेना। अभी हम हमारी चिंता कर ले वो काफी। अगर हम देश की विसंगतियों के बारे में, देश की नीतियां बदलने की बात करने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कई सारे लोग पूछते हैं सर इतना इसमें इनकम आएगा तो फिर हम बाद में इसका टैक्सेशन कैसे करेंगे? अभी आपकी इनकम कितनी आती है? बोले अभी कुछ नहीं आती। तो आप उस लेवल पर आइए कि आप उसके बारे में चर्चा करने के योग्य हो। जैसे मैंने अभी कहा था कुछ लोग एलपी से रिलेटेड सवाल करते हैं, तो आप पहले उस लेवल पर आइए कि आप उस सवाल के लायक तो केवल हमारे मुंह से कि आपको मौका दिया गया कि आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपका जो मन में जो भी भावना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खड़े होकर के जो मन में आ गया वो, उसको पहले सवाल को भी अपने अंदर एनालिसिस कीजिए कि सवाल यहाँ पर कितना वैलिड है और मेरे लिए कितना जरूरी है। आप जो पूछना चाह रहे हो ना उससे आपको बेनिफिट होना चाहिए। सवाल का मतलब है कि अगर आप कोई सवाल पूछता है तो सामने से उसका समाधान आएगा, और वो समाधान हमारे लिए कितना वैलिड है, हमारे लिए कितना यूजफुल है, तो वो सवाल पूछने का महत्व है ना भाई। हम स्कूल में, कॉलेज में जहां भी थे तो हमसे पूछा जाता था कि आज की क्या सवाल है, तो सवाल आदमी पूछता है जब कुछ पढ़ के आता है।